बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सदर एप्का अटक और वाइस चेयरमैन अगीगा अटक मलक ज़ैद महमूद। इनसे सबसे पहले पूछते हैं कि वो कौन से असबाब हैं जिनके वजह से असातिज़ा बिलखसूस ख़वातीन मालूमात और क्रेडिट का स्टाफ रोडों पर आया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जनाब शबीर साहब आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने ड्यूरिंग प्रोटेस्ट भी हमें कवरेज दी और हमारी जो आवाज़ है वो अरबाब इख्तियार तक पहुँचाने में हमारी मदद की। आपका बहुत शुक्रिया। मैं अगीका की तरफ से, आपका की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारा ये जो आपको पता है, ये जो पूरे पंजाब में हड़ताल रही है, जो निगरान हुकूमत है, इन्होंने हमारी लीव इनकैशमेंट और पेंशन जो है उसमें एक बहुत बड़ा कट लगाया है। पहले वो थी कि हमारी रनिंग बेसिक पे हमें मिलती थी। अब इन्होंने इनिशियल बेसिक पे जो लीव इनकैशमेंट है वो कर दी है, तो इसका बहुत बड़ा लॉस होता था। जैसे हमारे 1-2 मुलाजमीन जो रिटायर हो रहे हैं, हमने उनका एस्टिमेट लगाया तो तकरीबन 30 से 32 लाख रुपए पर जो हमारा एम्प्लॉई है उसे फ़र्क पड़ रहा है इससे नए रूल के मुताबिक। और जो पेंशन है उस हवाले से ये है कि पेंशन भी ये अब उसकी लिमिट कर रहे हैं और पेंशन भी जो है वो उसकी जो परसेंटेज है वो कम कर रहे हैं। इस वजह से पहले हमारी जो ऐप्का कायदीन है, उन्होंने गीगा कायदीन ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट भेजी है, फिर सेकंड रिक्वेस्ट भेजी है, फिर उसके बाद एक नोटिस भेजा है कि अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम रोडों पे आएंगे, हम एहतजाज करेंगे। तो जब ये नहीं माने गए तो हमने 10 अक्टूबर से बल्कि 9 अक्टूबर से हमारा लाहौर में धरना स्टार्ट हो गया और तमाम पंजाब में जो है वो तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो दफातर हैं उनमें तालाबंदी थी और स्कूलों में भी तालाबंदी की गई। लेकिन जब हुकूमत पे बिल्कुल टस से मस ना हुई है, तो बच्चों का तालीमी बाइकाट भी शुरू कर दिया गया। लेकिन बदकिस्मती से हमारी हुकूमत ने जो है वो बजाय इसके कि मुज़ाकरात करती, उन्होंने इस तरह किया है कि हमारे जो उधर धरना में कायदीन थे, उन्हें पकड़ लिया और कोर्ट लखपत जेल में और मुख्तलिफ जेलों में बंद कर दिया। उसका जो रिएक्शन आया वो बहुत सख्त आया और पूरे पंजाब में अगले दिन से लोग रोडों पे निकल आए। हमारे क्लरिकल स्टाफ, टीचिंग, नॉन टीचिंग, इवन के क्लास 4 तक तमाम दफातर बंद हो गए और स्कूलों को ताले लग गए और लोगों ने का जो बहुत सख्त एक्शन लिया कि एक तो हमारे मुतालबात नहीं माने जा रहे, दूसरे जो अपने मुतालबात के लिए बाहर रोडों पे हैं, उन्हें जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया। तो इस वजह से लोग जो है वो निकले हैं बाहर अपने हकूक़ के असूल के लिए। और जब उनके लीडर्स को गिरफ्तार किया गया तो उसमें बहुत शिद्दत आ गई फिर धरने में और ज़्यादा लोग जो है वो बाहर निकले। ज़िले इंतजामिया से आपके मुज़ाकरात हुई हैं, ऐसी सब अभी यहाँ दौरान प्रोटेस्ट इस ऑफिस में आई हैं, तो वो मुज़ाकरात अभी तक सामने नहीं आ सके कि आपके क्या मुज़ाकरात हुए थे, वो तो बता दें। जी, बिल्कुल, हमारे ज़िली इंतज़ामिया से 2 दफ़ा मुज़ाकरात हुए हैं और सीओ साहब से तो बारहा हम मिले हैं इस हवाले से। ज़िली इंतज़ामिया ने डीसी साहब ने एससी साहब को भेजा है हमारे ऑफ़िस में, चूँकि उस वक़्त सीओ एजुकेशन ऑफ़िस में जो लॉन में था वो डेली बेसिस का एहतजाजी कैंप लगा हुआ था। तमाम टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पे सुबह आते, यहाँ पे अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने के बाद वो कचहरी चौक अटक में जाके अपना रिकॉर्ड एहतजाज कराते। तो हमारे जो एसी साहब आई थी, उन्होंने हमसे पूछा है कि आपके मुतालबात कौन-कौन से हैं? तो हमने कहा जी, चूँकि ये डिस्ट्रिक्ट लेवल के मुतालबात नहीं हैं, ये तो पंजाब गवर्नमेंट के हैं, पूरे पंजाब के 36 अज़ला में इस वक़्त हो रहा है एहतजाज। उन्होंने कहा कि आप हमें रिटर्न में दे दें कि हम आपका एहतजाज जो है वो गवर्नमेंट तक पहुँचा दें, चूँकि हम ज़िली इंतज़ामिया और हमारा हक बनता है कि आपकी आवाज़ जो है ऊपर पहुँचाएँ, आपके जायज़ मुतालबात हैं। बहरहाल उन्होंने तो हमारा फ़ेवर की, लेकिन उन्होंने एक जो है वो जो हमारे ऐप्का और गीगा के हम लोग बैठे थे, 5 रुकनी कमेटी थी, उनसे एक उन्होंने बात कही कि आप इस तरह करें कि ये जो एरिया है, ये बहुत हसास है और आप इस तरह करें कि ये यहाँ से शिफ्ट करके किसी और जगह पे मुंतकिल कर लें। बल्कि उन्होंने ही सजेस्ट किया कि आप पायलट स्कूल का चूँकि हॉल और अवेलेबल है और वहाँ पे उनका लॉन भी बहुत बड़ा है, ग्राउंड है, तो आप वहाँ पे ईज़िली कर सकें, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है खचाखच भर जाता था और दूसरा यहाँ पे डीसी ऑफ़िस, डीपीओ ऑफ़िस, तमाम दफ़ातर मौजूद थे, ये ट्रैफ़िक ब्लॉक हो जाती सारे साइडों से। तो हमने भी उसको, चूँकि एक जेन्युइन बात थी, हमारा मकसद इंतज़ामिया को तंग करना नहीं था, हमारा मकसद तो पुरअमन एहतजाज रिकॉर्ड करना था। चुनांचे हमने जो अगले दिन से वो पायलट सेकेंडरी स्कूल में जो है वो एहतजाज अपना शिफ्ट कर लिया, एहतजाजी कैंप वहाँ पे लगा लिया। फिर आपने देखा वहाँ पे हमने बेहतर अंदाज में अपना एहतजाज रिकॉर्ड कर सके हैं, चूँकि वो बिल्डिंग हमें बेहतर अंदाज में अकोमोडेट कर रही थी। आपने दौरान एहतजाज नारे लगाए, मुख्तलिफ नारे लगाए और फिर ये भी कहा कि धरना होगा, मरना होगा, मरना होगा, फिर हकूक तक जंग जारी रहेगी। अचानक वो धरने क्यों ख़त्म हो गए? उसके पीछे क्या अवामल कार थे? कि जब भी हम निकलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कुछ न कुछ अपने हकूक के लिए, वैसे तो नहीं निकलते, कोई भी खुशी से रोडों पर नहीं आता, लेकिन हमें निकलना पड़ा है अपने हकूक के लिए। जब हमारे कायदीन जो हैं वो जेलों में थे,
और हमारी शिद्दत आ गई पूरे पंजाब में। तो इंतजामिया ने जो है वो जो पंजाब गवर्नमेंट की निगरान हुकूमत है, उन्होंने मुज़ाकराती जो है वो टीम भेजी या कहा गया कि मुज़ाकरात करने के लिए। लेकिन सीधी बात यह है कि हमसे पहले भी 1-2 दफ़ा धोखा किया गया है, तो हमने जो है वो इनकार कर दिया कि जब तक हमें रिटर्न में कोई चीज़ ना दी जाए। तो मरियम नवाज़ साहबा जो है उन्होंने गारंटी उठाई है। उन्होंने कहा है कि हम जो है वो पंजाब हुकूमत से इंशाल्लाह आपके तमाम मुज़ाकरात जो है वो जितने मुतालबात हैं वो मंजूर करवाएंगे। तो हम उनके भी शुक्रगुजार हैं और उम्मीद है कि वो अपने जो मुतालबात हैं हमारे, वो पूरे कराने में जो उन्होंने अपना वादा किया वो वफा करेंगी। चूंकि हम इंतजामिया के लोग हैं या एडमिनिस्ट्रेशन डील करते हैं, तो हमें पता है कि ऐसे जो चीजें हैं उनके लिए कुछ थोड़ा सा वक्त दरकार होता है कानूनी तकाजे पूरे करने के लिए। तो हमने वक्त दिया और उनकी गारंटी पे दिया, और जब इतना कद काट खा और इतना बड़े सियासतदान बीच में आए और गारंटी दें, तो फिर हमारा भी हक बनता है कि हम उन पे एतबार करें। तो हमने उनके यकीन दहानी पे ये धरना जो है खत्म नहीं किया, मौखर किया है। अगर खुदा न खास्ता ये धरना जो है जो मौखर किया गया है उनकी यकीन दहानी पे, हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए गए, तो फिर घोड़ा भी इधर है और मैदान भी इधर है। इंशाल्लाह फिर वही धरना, बल्कि उससे ज्यादा शिद्दत होगी, क्योंकि जब हमारे साथ वादाखिलाफी की जाएगी तो आपको पता है कि एग्रेशन पाया जाएगा। एक नेचुरल इंसान को तकलीफ भी होती है, दुख होता है, और वो ज्यादा शिद्दत से वो जो है दोबारा धरना जो है वो इंशाल्लाह दोबारा भी होगा, और दोबारा फिर तब भी खत्म होगा जब हमारे हाथ में कुछ रिटर्न आएगी। आपकी अगीगा की क़यादत ने मुंतखब जो निगरान हुकूमत है उससे मुज़ाकरात नहीं किए, मरियम नवाज शरीफ से किए हैं, इसके पीछे क्या कोई आपके सियासी मकासद हैं? नहीं जी, देखें, गवर्नमेंट मुलाजम जो है वो कभी भी सियासी नहीं हो सकता, बल्कि जो हुकूमत बैठी होती है हम उसके जितने भी आर्डर्स होते हैं उन्हें ओबे करते हैं। और जब हम भर्ती होते हैं तो हमें ये बात बताई जाती है कि गवर्नमेंट मुलाजमीन जो होते हैं वो, आप कह सकते हैं कि वो उनकी कोई सियासी पार्टी नहीं होती और वो न्यूट्रल होते हैं। लेकिन मरियम नवाज से मुज़ाकरात तो हमारे हुकूमत से हुई हैं। मरियम नवाज ने गारंटी दी है हमें। देखें, अब जो लोग हमारे पंजाब में कई दफ़ा जिनकी हुकूमत रही है, वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी सियासी कद काट का बंदा जब गारंटी लेता है, तो हम जो है, हमें तो अपने मुतालबात से मकसद होता है, हम किसी को प्रमोट भी नहीं करते और किसी के खिलाफ बात भी नहीं करते। निगरान हुकूमत से जो है हमारा चूंकि मुज़ाकरात हुई हैं, लेकिन गारंटी जो दी है वो मरियम नवाज ने दी है, और हमने वो गारंटी जो है पिछली दफा मलिक अहमद खान साहब ने दी थी, और वो भी हमारे मुतालबात माने गए थे। तो हम जो एपका है, अगीगा है, ये नॉन पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हम जो भी हुकूमत आती है, जो भी गवर्नमेंट आती है, उसके हम जो है वो आर्डर्स ओबे करते हैं, और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं वो गैर सियासी होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी गैर सियासी हैं। हमारा कोई पॉलिटिकल मकसद नहीं था इसके पीछे, जस्ट उन्होंने गारंटी दी है और हमने उनकी बात का जो है वो एतमाद किया। आपके जो एहतजाजी मुजाहरे हैं उनमें बड़ी शिद्दत थी और बहुत बड़ा जज्बा था, बिलखुसूस ख्वातीन मालूमात में। फिर अचानक धरना क्यों ख़त्म हुआ? क्योंकि मुज़ाकरात तो आपके अगर होते तो एकदम मंजर-ए-आम पे ना आते। अचानक आपने मुज़ाकरात किए, अचानक धरना ख़त्म किए, इसके पीछे क्या सूरत-ए-हाल है, वो थोड़ी-सी वज़ाहत कर दें। जी, अचानक तो नहीं हुआ, अंडरग्राउंड हमारे मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, लेकिन हम चूँकि डिस्ट्रिक्ट में भी हमारी बहुत दफ़ा हड़ताल रही है, डिस्ट्रिक्ट के तो ज़ाहिर बात है, मैं बतौर प्रेसिडेंट एपका यहाँ पे अटक में एक अरसे से दोस्तों की मोहब्बतें हैं कि मुझे नॉमिनेट किया जाता है। मसला ये है कि हमारे जो मुज़ाकरात हो रहे होते हैं, हम मंजर-ए-आम पर नहीं लाते उन्हें। वो उस वक़्त मंजर-ए-आम पर लाते हैं वो जब किसी ऊँट जो है किसी करवट बैठ जाता है। जब मुज़ाकरात हो रहे होते हैं तो उन्हें बाहर लाना, बहुत सारी इसमें अवामिल का फरमा होते हैं कि अगर हम बाहर लाएँ तो वो नाकाम होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए जब अंडरग्राउंड तो हमारे मुतालबात या मुतालबात पे जो है पेशरफ्त हो रही थी, मुज़ाकरात हो रहे थे, लेकिन हमारे जो कायदीन हैं वो बाहर नहीं लाए। और हम चूँकि जो कायदीन हैं हमें उन पे पूरा एतमाद है, और पहले भी तारीख गवाह है कि उन्हें हमें डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस मिला 33%। ये पाकिस्तान की तारीख में इतना बड़ा जो हमें अलाउंस दिया गया, वो भी इन्हीं कायदीन की जो है वो उससे दिया गया। तो इस तरह के इसमें और कोई अवामिल कार फरमा नहीं थे या किसी छुपी बात नहीं थी। जब मुज़ाकरात कामयाब हुए तो फिर उन्हें सामने लाया गया कि अब हमारे मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब हो चुके हैं। किसी जो हमें गारंटी दी गई है कि आपके जो है मुतालबात वो मंजूर होंगे। तो इसलिए हमने उनकी कायदीन की हिदायत पर ये धरना जो है वो पूरे पंजाब में मौखर कर दिया है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है उस पे अभी वर्किंग जारी है, कमेटी काम कर रही है, क्योंकि उसमें कानूनी चहमगोइयाँ पूरे करने के लिए थोड़ा सा वक्त चाहिए, और वो वक्त जो है हम इंतजार कर रहे हैं। जब वो वक्त पूरा होगा और हमारे मुतालबात अगर खुदा न खास्ता नहीं माने जाते, तो इंशाल्लाह
उससे ज्यादा शिद्दत में आप धरना भी देखेंगे, एहतजाज भी देखेंगे। कहा जाता है कि असातिज़ा को एक खास मुनज़्ज़म तरीके से रोडों पर लाया गया, नोटिफिकेशन कराया गया है, ताकि इनकी हमदर्दियाँ जो हैं आगे नून लीग हुकूमत आएगी वो ले सके। तो क्या इस किस्म की सूरत-ए-हाल कोई है या नहीं? नहीं जी, असल में ये हम तो देखिए, मैंने पहले भी गुज़ारिश की थी कि हम कोई पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, लेकिन ये बात ज़रूर है कि हर पाकिस्तानी को वोट कास्ट करने का अख्तियार ज़रूर हासिल है और वो अपनी वोट कास्ट करता है, चाहे वो सरकारी मुलाज़िम हो, चाहे जो भी। और ज़ाहिर-सी बात है, हमें हमदर्दी उसी से होगी, उस हुकूमत से ज़्यादा होगी गवर्नमेंट मुलाज़िमीन को, इतने मुश्किल हालात में, इतने महँगाई के दौर में, जो अवाम को रिलीफ़ देता है, तो एक नेचुरल बात है कि उसके साथ हमदर्दी हो जाती है। लेकिन ये बात आप कर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये चूँकि बात एक अरसे से चल रही थी, पहले की चल रही थी और ये उस पे वर्किंग जारी थी और हमें वो, चूँकि हमारे पास कोई ऐसा सबूत नहीं था कि ऐसा कोई इक़दाम किया जाएगा। जब वो बातें सामने आई हैं, वो नोटिफ़िकेशन सामने आया, तो उसके बाद हमने अपना रद्द-ए-अमल जो है वो कानूनी तरीके पर शो किया है। और ये इस हुकूमत में नहीं किया, बल्कि पीटीआई दौर में भी हमने, बल्कि हम पे बहुत तारीख़ की बदतरीन शेलिंग, जब शेख रशीद साहब थे वज़ीर दाखिला, तो बहुत शदीद हम पे शेलिंग की गई थी। उस वक़्त भी अपने हकूक़ के लिए बाहर निकले हैं। हर गवर्नमेंट में हम अपने हकूक़ के लिए बदकिस्मती से बाहर निकलना पड़ा है, और चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत हो। सरकारी मुलाज़मीन को अपने हकूक़ बैठे नहीं मिलते, अपने हकूक़ के लिए बदकिस्मती से निकलना पड़ता है। ये हमारी बदकिस्मती है कि हमें माँगने से जो है वो कोई चीज़ नहीं मिलती, लेकिन हमें एहतजाज से फिर वो अपनी चीज़ जो है वो, जायज़ हकूक़ जो है वो पूरे करवाने पड़ते हैं। अगर आपके जो मुतालबात हैं, वो पूरे ना हुए, तो फिर आपका लाएमल क्या होगा? फिर हमारा लाएअमल यही होता है, जब हम धरना ख़त्म करते हैं या मुतालबात की जब हमें बताया गया कि आपके मुतालबात जो है मंज़ूर होंगे, गारंटी दी गई, उसी वक़्त हम जब धरना ख़त्म करते हैं, तो उससे पहले हम अगला लाएअमल तय करके करते हैं कि अगर खुदा न ख़ास्ता, चूँकि ख़दशात अब भी असातिज़ा में, क्लेरिकल स्टाफ में ये बहुत ज़्यादा ख़दशात पाए जाते हैं। दिन को सारा दिन हमें मैसेज और कॉलें आती रहती हैं कि इतने दिन हो गए हैं जी, अभी तक नहीं हुआ। तो इन ख़दशात के पेश नज़र हम पहले ही जो है वो एक लाएअमल तैयार कर चुके हैं कि अगर इतने टाइम में, वो टाइम फ्रेम हम बाहर नहीं लाते, क्योंकि उसमें थोड़ा-सा अप डाउन हो सकता है। आपको पता है पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं इस वक़्त कि बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ चल रहे हैं। तो जब वो वक़्त पूरा हो जाएगा और हमारे मुतालबात पूरे नहीं होंगे, तो इंशाअल्लाह वो वही शिद्दत जो है, उसी शिद्दत से एक दफ़ा फिर आपको वही धरना और वही हड़ताल देखने को मिलेगी, अगर हमारे मुतालबात पूरे ना किए गए। जिन ख़वातीन मालूमात ने घरों से निकल कर बाहर रोडों पे आई हैं, आपके साथ पार्टिसिपेट किया है, उनके लिए क्या पैगाम देंगे? जी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा तमाम जितने सरकारी मुलाज़मीन जो बाहर आए हैं। सबसे पहले तो जो ख़वातीन बाहर आई हैं, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि वो हमारी बहनें हमारी दूर-दराज़ इलाकों से, हार्ड एरिया से डेली बेसिस पे यहाँ आती रही हैं। जंड, पिनीगेब, ये हमारे हार्ड एरिया से हैं और इतना बड़ा सफ़र करके वो आती रही हैं। और दूसरी बात ये कि वो ना सिर्फ़ यहाँ पे आई हैं, धरने में पार्टिसिपेट किया, वो यहाँ पे बैठी भी हैं। एहतजाजी कैंप की जो डेली हमारी टाइमिंग थी, वो टाइमिंग पूरा करने के बाद जो है वो हमारे पास जो है वो यहाँ से उठ के जाती रही हैं, और मैं उनका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये धरना कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। हमारे जो मेल टीचर्स हैं, वो भी तारीख में पहली बार ये इतनी तादाद में निकले हैं और उन्होंने निकल के बताया कि हमें कभी किसी वक़्त भी मुतालबात के असूल के लिए निकलना पड़े, तो हम इंशाअल्लाह मुतालबात के असूल जो है वो उनके लिए निकलेंगे। हमारे जो क्लेरिकल स्टाफ है, उनकी तो काविशें किसी सूरत में भी जो है वो आप नहीं नज़रअंदाज कर सकते, क्योंकि आपको पता है कि इंतज़ामिया का बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जो ऑफ़िस के क्लेरिकल स्टाफ होते हैं, मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, इस पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है इंतज़ामिया का। बहुत सारी ऐसी असाइनमेंट्स आती हैं, वो करने को कहा जाता है और डायरेक्टली हमारे हाइली रैंक्ड ऑफिसर्स जो हैं, उनके साथ डीलिंग होती है। अगर ये मिनिस्ट्रियल स्टाफ साबित कदम रहा है इस एहतजाज को कामयाब करने में, तो मैं कहूँगा कि इनकी बहुत बड़ी एक जो काविशें हैं, वो इस धरने को कामयाब कराने में क्लेरिकल स्टाफ की हैं। क्योंकि दफ़ातर टोटली बंद रहे हैं और दफ़ातर में तालाबंदी रही है, किसी ऑफ़िस में कोई काम नहीं हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह ये धरना जो है वो कामयाब हुआ है और उन क्लेरिकल स्टाफ का बहुत बड़ा इसमें जो है वो रोल है, इस धरने को कामयाब करने में। नाज़रीन, ये थे वाइस चेयरमैन अकीका अटक मलिक ज़ैद महमूद। बड़ी तफ़सील के साथ इन्होंने धरने के बाद मुज़ाकरात और मुज़ाकरात के बाद अगर उनकी नाकामी हो तो फिर क्या लाएअमल होगा, उसके बारे में तफ़सील के साथ मुझे बताया है। इसी के साथ मुझे अटक टुडे न्यूज़ को इनके ऑफ़िस से इजाज़त दीजिए। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़ जी।